आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आप निश्चित ही कार्यरत होंगे। उसके लिए आप जो बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने जो किताब लिखी है निश्चित ही पढ़ रहे होंगे और साथ ही इस चैनल के जो वीडियोस है निश्चित ही देख रहे होंगे और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए कारगर जो है वो वीडियो हो रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और ये 108वें एपिसोड में आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं कि सद्धम्म क्या होता है। बुद्ध ने जो सद्धम्म कहा है, धम्म की जो अलग अलग उन्होंने परिभाषाएं की है, तो सद्धम्म क्या होता है? सद्धम्म वो है कि वास्तविकता में आप जो चाहते हैं, हमने जिसलिए धर्म की निर्मित की है तो वह आपको वास्तविकता में मिले, कल्पना में नहीं, काल्पनिकता में नहीं, स्वप्न में नहीं, मरने के बाद में नहीं, मरने से पहले इसी जीवन में हमें वो चीजें प्राप्त हो, इसका जो दायित्व होता है ना वो सद्धम्म होता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि सद्धम्म जो होता है ना वो सभी के लिए शिक्षा का जो महत्व है ना, शिक्षा के द्वार खुले करता है, सभी के लिए शिक्षा का महत्व समझाता है, वो प्रज्ञा को बढ़ाने वाला होता है। तो एक बार क्या हो गया कि जब बुद्ध जो यहाँ पे जा रहे थे, अपने श्रावस्ती में थे, तो उनके जब बुद्ध के समय में मान्यताएं क्या थी कि जो शिक्षा है, ज्ञान जो है, वह 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनमें से सिर्फ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इन्हीं ही शिक्षा का महत्व था। शिक्षा है, इनको ही शिक्षा के द्वार खुले थे। और खास बात तो ये थी कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, उनकी स्त्रियों को तो सभी प्रकार का जो विद्या है वह वर्जित थी। और शूद्र का स्त्री हो या पुरुष हो, उनको भी शिक्षा वर्जित थी, उनका शिक्षा ग्रहण करना नामुमकिन था। तो ये बुद्ध ने इस तत्व ज्ञान का जो है ना, इस सिद्धांत का पुरजोर विरोध किया। क्योंकि देखिए, एक बात तो महत्वपूर्ण है कि आपके लिए जो बात उचित है तो वो दूसरों के लिए क्यों अनुचित है? अगर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी स्थिति ज्ञान के कारण बदल सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी तो ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए ना, उसको भी तो संधि होनी चाहिए कि वो अपनी भी स्थिति बदले, सुधारे। तो इसीलिए बुद्ध ने वैसे सिद्धांतों का जो शिक्षा ग्रहण करने से किसी को रोकता हो, वैसे सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया है। तो एक बार जब श्रावस्ती में बुद्ध थे तो वो साल वाटिका नाम के एक गांव में रहे, वहां पे थे। तो वहां पे उसका जो एक व्यक्ति था कि उसको जो है ना वो साल वाटिका गांव वो प्रसेनजीत राजा ने दे दिया था, ऐसे ही जो चलो आप उसका संभाल लो क्या है, तो ऐसे इस तरह से। तो वो जो ब्राह्मण था ना, लोइच्छ नाम का एक व्यक्ति था वो, और उसका जो मैंने अभी जो बताया ना, वैसे ही उसका कहना था कि विद्या जो है वो स्त्रियों को, शूद्रों को नहीं देनी चाहिए, विद्या का उपयोग हमें ही करना है, जो मैंने जैसे बताया। और यह चीज उसका जो नावी था ना, भेसिक नाम का, तो वो जानता था। और उसका क्योंकि वो नावी था तो उसको भी यानी शूद्र ही था, तो उसको भी तो शिक्षा नहीं मिलती थी, है ना, इसलिए तो नीच जाति का माना जाता था, है कि नहीं। तो फिर क्या हो गया, बुद्ध आए हैं साल वाटिका में, ऐसा जब लोइच्छ को पता चला तो लोइच्छ ने भेसिक को बुलाया और कहा कि जाओ बुद्ध को खाना खाने के लिए बुला के लाओ। तो भेसिक गया और बुद्ध को उन्होंने खाना खाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन और भेसिक गया उनको लाने के लिए। तब उसने ये चीज बुद्ध को बताई कि देखिए तथागत, ये लोइच्छ जो ब्राह्मण है ना, ये व्यक्ति जो है वह मानता है कि शिक्षा जो है ना वह शूद्रों का कर्तव्य नहीं है, इसलिए उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए। और जो स्त्रियों के बारे में मैंने बोला है वह भी वो मानता है। अच्छा, तो चलो देखते हैं क्या है, ऐसे तथागत बोले और फिर आए। लोइच्छ ने अपने हाथ से सबको भिक्षु संघ को खाना खिलाया, सभी प्रकार के व्यंजन अपने हाथ से परोसे। फिर खाना हो जाने के बाद में
बुद्ध जब अपने आसन पे बैठे तब लोइच्छ भी वहां पे आया, वो भी बैठा। तो बुद्ध ने चर्चा शुरू की, तो क्या लोइच्छ तुम ऐसा ऐसा मानते हो कि तुम शिक्षा नहीं देना चाहते शूद्रों को, उनकी स्त्रियों को? क्या बाकी के वर्ण के लोग स्त्रियों भी जो शिक्षा के से वर्जित रहना चाहिए, ऐसा तुम मानते हो? तो हाँ, मैं वैसा ही मानता हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम साल वाटिका के कर्ता धर्ता हो, तो अगर कोई कहे कि साल वाटिका में उत्पन्न होने वाला, निर्माण होने वाला सभी प्रकार का जो कुछ भी कर है, सभी जो वस्तुएं है, उसका उपभोग सिर्फ और सिर्फ लोइच्छ नहीं लेना चाहिए। लोइच्छ इसका राजा है, लोइच्छ का ये सब कुछ है, तो वो सब कुछ का, ये सब चीजों का लाभ जो है वो लोइच्छ नहीं लेना चाहिए। तो अगर ऐसा कहने वाला अगर व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति जो है वो लोइच्छ के ऊपर जो निर्भर है लोग, तो उसके लिए वो क्या होता है, घातक नहीं सिद्ध होगा? तो वो बोलता है हाँ, घातक सिद्ध होगा। क्यों घातक सिद्ध होगा? क्योंकि अगर सभी के सभी चीजें जो है लोइच्छ को ही मिल रही है, तो उसके अंतर्गत जो कुछ भी लोग हैं, काम कर रहे होंगे, कर्मचारी होंगे, नागरिक होंगे, तो उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला है कि नहीं? तो फिर उनको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो खाएंगे पिएंगे कैसे, जिंदा कैसे रहेंगे? तो यही, हाँ, तो इसीलिए बोला गया है कि वह यानी लोइच्छ को सब कुछ मिले। तो यह कहने वाला जो व्यक्ति है, बुद्ध कहते हैं कि वो लोइच्छ के ऊपर जो निर्भर लोग हैं, उनके लिए वो क्या हो गया, तो घातक हो गया कि नहीं? हाँ, घातक हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए घातक है, तो वो उसका शत्रु हो गया या मित्र हो जाएगा? तो निश्चित ही शत्रु हो जाएगा। तो कोई सिद्धांत अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का शत्रु बनाता है, तो वो सिद्धांतों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो लोइच्छ कहता है नहीं मानना चाहिए। तो और एक बार बुद्ध उदाहरण देते हैं कि चलो ये ऐसा समझो कि ये श्रावस्ती जो है ना, तो श्रावस्ती का नरेश जो है प्रसेनजीत, वह राजा है। तो वो श्रावस्ती और काशी का राजा होने के कारण उस जनपद में निर्माण होने वाला सभी प्रकार की संपत्ति, सभी प्रकार के जो कुछ भी वस्तुएं होंगी, तो उसका लाभ जो है, उसका उपभोग जो है, वो सिर्फ उसी को होना चाहिए, प्रसेनजीत को। तो अगर ऐसा कोई मानता है, तो क्या वो आपके लिए घातक नहीं होगा? क्यों? तो आप तो इसके अंतर्गत ही है। अगर आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हाँ, वो बोलता है हाँ, मेरे के लिए तो घातक ही होगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा कहता है कि जो ये श्रावस्ती में जो कुछ भी चीजें बनती है, तो उसका जो कौशल नरेश कौशल में या काशी में जो कुछ भी चीजें बनती है, उसका अगर उपभोग सिर्फ वो प्रसेनजीत में लेना चाहिए, तो मैं निश्चित ही मानूंगा कि ऐसा व्यक्ति मेरे लिए घातक है, क्योंकि मैं तो उसके अंतर्गत काम करता हूँ, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर तो उस व्यक्ति को आप अपना क्या मानेंगे? तो निश्चित ही मैं उस व्यक्ति को शत्रु मानूंगा। तो फिर आप बताइए, आप लोगों को विद्या ग्रहण करने से रोकते हैं, जो आप खुद ग्रहण करते हैं, और दूसरों को ग्रहण करने से रोकते हैं, क्योंकि आपका उस विद्या से फायदा होने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है। तो उसी विद्या को प्राप्त करके बाकी लोगों का भी जीवन बदलने वाला है, लेकिन आप उनके जीवन बदलने के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं देना चाहते। तो आप बताइए कि आप उन लोगों के हितचिंतक होंगे या क्या? तो मैं बोलता मैं हितचिंतक नहीं होऊंगा। और आपको वो लोग क्या मानेंगे, दोस्त मानेंगे कि मित्र मानेंगे, कि अपना शत्रु कहेंगे कि मित्र कहेंगे? आप उनको शिक्षा नहीं देना चाहते, तो आपको शत्रु कहेंगे, तो निश्चित ही यहाँ शत्रु कहेंगे। तो आपको अगर कोई सिद्धांत किसी व्यक्ति का शत्रु बनाता है, तो उस सिद्धांतों को क्या सिद्धांत मानना चाहिए? निश्चित ही नहीं मानना चाहिए। कोई भी जो सद्दम में मैंने कहा ना कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जीवन जीने का तरीका हो, हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में समान दर्जा प्रदान करता है। जो आपको उचित है ना, वही चीजें दूसरों के लिए भी उचित है।
इसीलिए जो है ना सद्धम्म का महत्व है। और इसी तत्व से बुद्ध ने उसके जो लोइचे का जो अहंकार था, उसका जो सिद्धांत था कि किसी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बाकी के जो वर्ण है उनके स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो ये जो तत्व ज्ञान था ना, उसका वाला सिद्धांत ये बुद्ध ने खारिज किया। क्योंकि आप दूसरों के उन्नति का मार्ग अवरोध कर रहे हैं, खुद तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन दूसरों को नहीं होने दे रहे। तो यह देखिए बुद्ध का ये जो धम्म है ना, इसीलिए सद्धम्म है क्योंकि वो वास्तविकता में ऐसी चीजों को ढूंढता है जिसके कारण व्यक्ति जो है ना खुद ही अन्याय करता है दूसरों के साथ में, खुद ही उसका आचरण जो है वो ऐसा विषैला बन चुका है संसार में, जिसके कारण दुख की उन्नति हो रही है, दुख नष्ट होने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध ने ऐसी चीजों को खोजा और ऐसे चीजों को ना करने के लिए जो तत्व ज्ञान है ना, उसको हम कहते हैं सद्धम्म, जो पंचशील है कि नहीं। उन्होंने देखा कि लोग हिंसा करते हैं, एक दूसरे की चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, मदिरा प्राशन करते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो चीजें है ना, ये सब क्या है, गलत है। इसके कारण व्यक्ति का जो मन है ना, वो आसक्ति भोग विलास में रममान होता है और अनित्यता का बोध नहीं होता। तो बुद्ध ने ये चीजें देखी तो वो छोड़ने को कहा, फिर पंचशील दिया, फिर अष्टांगिक मार्ग दिया, है ना, आपने किस तरह से रहना चाहिए, बात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, तो ये भी बताया, व्यवसाय करना चाहिए ये बताया, फिर पारमिताएं बताई जो सभी लोगों के लिए क्या होती है, जो जीवन जीने के लिए ये व्यवस्था बदलने का काम करती है पारमिताएं, तो ये बताया है कि नहीं। तो इसी के कारण तो सब यह जो ज्ञान है वो सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो बुद्ध ने कहा है कि जो धर्म, जो सिद्धांत ज्ञान को बढ़ावा देता है, प्रज्ञा को बढ़ावा देता है, वही सिद्धांत, वही धर्म सद्धम्म है। अगर कोई धर्म, कोई सिद्धांत अपने आप को ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता होगा और दूसरों को नहीं देता होगा, तो निश्चित ही वह एक यानी जो व्यवहार क्या होगा, अनुचित होगा। आप ज्ञान ले रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं, तो व्यवहार अनुचित हो गया। तो अनुचित व्यवहार हो गया तो फिर कटुता निर्माण हो गई, असमानता निर्माण हो गई, और असमानता निर्माण हो गई, कटुता निर्माण हो गई, तो शत्रुत्व आ गया। और एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति का शत्रु बनता है किसी सिद्धांत के कारण, तो वो सिद्धांत निश्चित ही क्या है, छोड़ देने योग्य है कि नहीं। सही बात है ना। तो लोइचो को भी वो बात समझ में आई और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आई होंगी, क्योंकि आप ज्ञान चाहते हैं तो वो ज्ञान दूसरों को भी मिलना चाहिए। अगर वो ज्ञान आपको दूसरे को नहीं मिलने देना चाहते, तो इसका अर्थ ही क्या होता है कि आपके मन में क्या है, लालच है, खोट है कि नहीं। और एक आप दूसरों को मिलना नहीं देना चाहते, यानी कि हो सकता है कि वो ज्ञान जो है वो दूसरे अपने यानी देश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते होंगे या मानवता के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते होंगे। तो आपने उस ज्ञान को निर्माण ही क्यों किया है कि नहीं। आपने निर्माण किया है कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे बारूद हो गया है कि नहीं, तो एटम बम हो गए, हमने अपने शत्रु के ऊपर इसका इस्तेमाल करने के लिए हमने उसको इजाद किया है। और हमें चिंता है कि कोई उनकी चोरी ना करे और कोई फिर से इसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये जो चीजें है ना, इसी कारण होती है क्योंकि आप खुद प्रशिक्षित नहीं होना चाहते, खुद एक अच्छा व्यक्ति बनना नहीं चाहते और ना ही दूसरे को बनने देना चाहते। हम अपने अलग अलग जो धर्म होते हैं ना, उनको ही आपस उसको ही क्या करते हैं, आगे रेटने का, आगे ले जाने का कोशिश करते। लेकिन ये हम नहीं उसको पूछते कि भाई तुम्हारा अस्तित्व सही में प्रासंगिक है कि नहीं है, रिलेवेंट है कि नहीं है, ये भी तो हमें जांचना चाहिए ना। तो ये हम जांचते नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कि आपको ये जांचना चाहिए, तभी जाके जो ज्ञान है ना हम सभी के लिए खुला कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का भी ये जो वीडियो है 108 नंबर वाला आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा है
कि अगर सद्धम्मा का कार्य है कि उसने सभी के लिए जो है प्रज्ञा का रास्ता खुला करना चाहिए, विद्या को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको विद्या से रोकता है तो निश्चित ही वो आपके लिए क्या है, हानिकारक है। आपको इस सिद्धांतों को त्याग देना चाहिए। जो भी सिद्धांत सबके लिए विद्या का मार्ग खुला करता है तो निश्चित ही वो सद्धम्मा का पात्र है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ कहना चाहते होंगे, कुछ सवाल होंगे तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पर क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के और प्रासंगिक के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्र और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको भी प्रेरणा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो बुद्ध और उनके धम्म का जो प्रचार करने की अपनी जो टीम है वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बुद्ध का जो ये संदेश है, वीडियोस है, वो पहुंच सके। और एक अच्छा व्यक्ति अगर हम बनेंगे तो निश्चित ही अच्छा नागरिक बनेंगे। अच्छा नागरिक बनेंगे तो अच्छे समाज की निर्मित होंगी। तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।